इलेक्शन रिजल्ट्स और उसके बाद के सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी। वो अभी खत्म हुई है और नेता बाहर निकले हैं। एक फोटो सेशन हो रहा है, उसकी तस्वीरें आप भी देख लीजिए। नेता लोग फोटो खिंचा रहे हैं। बीच में राहुल गांधी खड़े हैं, बीच में उनके बगल में स्टालिन है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा है और तमाम लीडर्स हैं। दीपंकर भट्टाचार्य दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। मैं सभी हमारे जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of India bloc thank for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism. India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take up against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. Okay. खड़गे साहब बाहर आए, कहा हम लोग 2 घंटा बैठ के हमने चर्चा की। उसके बाद उन्होंने कहा हमने जो तय किया मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो उन्होंने पढ़ा उसमें भी कुछ खास था नहीं। व्यूअर्स देखिए, सवाल एक सीधा सा ये था, क्या इंडिया गठबंधन के सारे नेता मिलकर ये तय करते हैं कि ये सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या ये विपक्ष में बैठेंगे? साफ साफ इनसे ये जानना था। वो उन्होंने साफ साफ अभी भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला है ये मोदी के खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ है, मोदी की क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। और उसके बाद उन्होंने कहा हम लड़ते रहेंगे मोदी सरकार के खिलाफ और हम वक्त वक्त पर जनता ने जो फैसला दिया है कि वो मोदी शासन में नहीं रहना चाहती, उसको साकार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। भाई आप अभी क्या करेंगे? ये अभी उस पर खामोश हैं। वो सवाल जिसका जवाब उनको देना था आज, क्या ये सरकार बनाने के प्रयास करेंगे इंडिया गठबंधन के तहत, अपने और नंबर जोड़ने की कोशिश करेंगे? उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया सीधे शब्दों में। हां, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि हम लड़ते रहेंगे मोदी के खिलाफ, उसका आशय आप ये निकाल सकते हैं कि सरकार बनाने के किसी प्रयास की कोई ऐसा प्रयास शायद वो नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। वरना वो खुलकर कहते कि हम भी हैं कतार में, हम भी हैं लाइन में, हम भी प्रयास करेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा।